ये वीडियो जो होने वाला है गेम चेंजर, लाइफ चेंजर और लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज ला सकता है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो आप, तो आपके साथ मैं कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके आप लाइफ में 5x 10x ग्रोथ पा सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। तो हमारा टॉपिक क्या है देख लो। हमारा टॉपिक है आज MBA वर्सेस MTech बात करेंगे बीटेक के बाद, और इसमें मैं किन किन एस्पेक्ट में बात करूंगा आफ्टर हैविंग 10 years or 15 years of experience in both the fields. I'm not an MBA graduate, but definitely I have done MTech. I mean, it's been around 10 years. ठीक है, और मेरे काफ़ी साथी लोगों ने MBA भी किया है, MTech भी किया है, और लोग बाहर भी रहते हैं, US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जर्मनी। तो सारे एस्पेक्ट में बात करेंगे। आप कहीं भी जाओ, इंडिया में जॉब करो, बिजनेस करो, पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर लास्ट तक रहें। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ गिफ्ट्स दूंगा जो आपका लाइफ चेंज करेगा। फॉर एवर तो नहीं भाई, लेकिन डेफिनेटली इन द बैड सिचुएशन डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो गिफ्ट है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो कहीं पता लगा बातों बातों में मेरा गायब हो गया। बिकॉज हम स्क्रिप्ट से वीडियोज नहीं बनाते हैं, ये पूरा वीडियो चलेगा वन गो में। ऐसा नहीं कि एक सीन बनाया फिर दूसरा सीन रट्टा मारूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। इधर एक्सपीरियंस की बातें करते हैं, रियल एक्सपीरियंस। तो पहले हम बात करते हैं MTech का, फिर हम बात करेंगे किसका, MBA का, फिर बात करेंगे किसका, हम MTech की बात करेंगे। तो देखिए MBA क्या होता है भाई, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक MTech हो गया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको कहीं कहीं क्या बोलते हैं, ME भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब यहाँ पर क्या, MBA में भी PG प्रोग्राम भी बहुत है, मैनेजमेंट में PG प्रोग्राम बुलाता है, वो होता है। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप बात करते हैं क्या करना चाहिए आपको। एडमिशन चैलेंज किस में ज़्यादा है, इसकी बात करेंगे। आप बोलोगे सर मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको पता लगेगा चारों चीज़ देखने के बाद। फिर गिफ्ट जो दूंगा वो तो इंपॉर्टेंट है, वो लाइव का गिफ्ट है, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको दूंगा। तो चारों चीज़ों में क्या है आपका, एडमिशन चैलेंज, एवरेज सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस आफ्टर 10 years। सो एडमिशन चैलेंज किस में ज़्यादा है, तो एक मैं केस स्टडी लिया हूँ, एक IIT का। IIT केस स्टडी क्यों लिया मैंने, बिकॉज इस IIT में दोनों प्रोग्राम होते हैं, MBA भी होते हैं, MTech होते हैं, दोनों प्रोग्राम होते हैं। तो दोनों प्रोग्राम में सैलरी में कितना डिफरेंस है और एडमिशन लेना कितना डिफिकल्ट है उसकी बात करते हैं। तो पहले देखो, एडमिशन लेने के लिए अगर MTech में एडमिशन लेने तो आपको देना होगा गेट, उसके बाद उनका फॉर्म बनना होगा IIT में, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, अगर होता है तो फिर आपको मिलता है एडमिशन। कैट, अगर MBA करना है तो कैट का पेपर देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है एक IIT में जो टॉप नॉच IIT है इंडिया का, उसमें आपका कितना परसेंटाइल चाहिए कैट में, आपका वो लगभग 95 परसेंटाइल चाहिए जनरल का। उसके साथ बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। अगर MTech में एडमिशन लेना है वो डिपेंड करेगा कौन से ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं। फिलहाल एक ट्रेमेंडस, एक ह्यूज शिफ्ट मिला है अगर किसी को IIT से MTech करना है। वो क्या है आपको बताता हूं। ये भाई 10 years पहले नहीं था, लेकिन कुछ ही ब्रांचेस को ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वो क्या है, मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को, सिविल वालों को, केमिकल वालों को, जो भी कोर सेक्टर में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोर वाले बच्चों के लिए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी कैसे है। 2012 के आसपास, 2012 से मैं बोलूंगा 2020 तक, इनमें IIT में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था कोर ब्रांचेस का, बिकॉज में बहुत बच्चे थे। अभी बच्चे क्या हो गए, हाफ से कम हो गए। इन ब्रांचेस में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बहुत से अच्छे कॉलेजेस में क्या है, सीट्स खाली हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं, CSE में जा रहे हैं, और क्या है, ECE में जा रहे हैं। और ये ट्रेंड पिछले 5-6 साल से चला है। जिस कॉलेज में मैकेनिकल का 100 बच्चा है, CSE का मिलेगा 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार बच्चा मिलेगा। मेरे पास कई कॉलेज से बच्चे आते हैं 1-to-1 काउंसलिंग में अपने बेटर फ्यूचर के लिए। जो टॉप नॉच कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बताते हैं सर मेरे साथ, मेरे बैच में कंप्यूटर साइंस में 4,000 बच्चा है, 3,000 बच्चा है, 5,000 बच्चा है, 6,000 बच्चा है। मतलब क्या यार, ये फैक्ट्री खोल के बैठा है, कोचिंग है क्या UPSC का, इतने बच्चे मतलब बच्चे ले रखा है। फिर वहां पर क्या होता है, पूल कैंपस होता है। कंपनी आई 10 बच्चे लेके, अच्छे कंपनी 2-3 बच्चे को लेती है, 6,000 बच्चा है, बताओ जी। वैसे BTech में इतने हैं, फिर MCA वाले हैं, BCA वाले हैं, BSc कंप्यूटर साइंस है, MSc कंप्यूटर साइंस है। क्या चल रहा है कहानी। और इसके और मैं आज नहीं, पिछले 4 साल पहले बता चुका था, भैया तभी जाना जब इंटरेस्ट में तो फंसोगे। तो लेकिन इन बच्चों का क्या ना, मजा आ गया।
क्या मजा आ गया। आप सीएससी से हो तो भैया आप एमटेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, बिकॉज सारे एमटेक का फॉर्म भरेंगे, गेट का फॉर्म भरेंगे सारे। मैं आपको डेटा देता हूं, एक 3 साल पहले एमटेक के लिए गेट का सीएससी के कितने बच्चे पेपर दे रहे थे? 80-90 हजार। अभी 2024 में 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, डबल हो गया भैया 2-3 साल में। हर साल आप देखोगे 30%। अच्छा, उससे पहले कितना था भाई? 1 लाख था। इस बार 24 में 1.5 लाख, इस बार और बढ़ गया होगा, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा, ये पिक जाएगा 4 लाख तक मुझे लगता है फॉर्म भरने वाले बच्चों का, खाली कंप्यूटर साइंस में। सेपरेट भी कर दिया तब भी देखो, वो डेटा साइंस वाला सेपरेट कर दिया है। देना चाहिए कंप्यूटर साइंस में लेकिन पेपर, बिकॉज उसमें पीएसयूज में कभी हेल्प मिल जाएगा। अगर हायरिंग करते हैं तो पीएसयूज बाहर जा रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं, अपना खुद का हायरिंग कर रहे हैं, इक्का दुक्का फिर भी तो हायरिंग करेंगे तो थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो इन बच्चों का फायदा क्या होगा? उस टाइम अगर आपका 900 गेट स्कोर आ रहा है तब भी एडमिशन लेना डिजायर ब्रांच में मुश्किल हो रहा था। अभी तो भैया 700 मिल जाएगा आपको, 600 में मिल जाएगा अच्छे आईआईटी गेट स्कोर, जो कोर सेक्टर से है। सीएस वालों को नहीं मिलेगा, इसी वालों को भी थोड़ा कम हुआ है, बट इतना कम नहीं हुआ गेट स्कोर की, इतना कम नहीं हुआ है कि उतने कम में आपको मिलेगा इसी वालों को। बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बट फायदा नहीं है। प्लेसमेंट में सच में दिक्कत है, इसलिए ट्रेंड आया है। एमटेक का प्लेसमेंट अदर देन सीएससी ईसी थोड़ा मुश्किल, इलेक्ट्रिकल 1-2 ब्रांच का ठीक है, बिकॉज एमटेक में फर्दर स्पेशलाइजेशन होता है। उस पर वीडियोज आएगा, मेरा सीरीज ऑफ वीडियोज लाऊंगा कुछ दिनों में कि एमटेक का कौन से ब्रांच आपको प्रेफर्ड करना चाहिए फ्यूचर को देख के, उसके बारे में बात करेंगे कभी और। तो कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो एडमिशन लेना जो चैलेंज है अदर देन सीएससी और इसी एमटेक में काफी आसान है एज कंपेयर टू एमबीए इन अ सिंगल, बस सेम आईआईटी की बात करेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ओके। नाउ गाइस, आप बताइए सर, आप कुछ बता रहे थे 1-to-1 सेशन, क्या है वो? लास्ट तक वो भी बताऊंगा मैं, दैट टू आई विल टेल यू। बट एक गिफ्ट जो दूंगा ये मार्केट में नहीं है, यूट्यूब वाले दे नहीं सकते। ये इसके लिए रियल टीचर बनना पड़ता है पहले, फिर यूट्यूब पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी बच्चों से बात करना पड़ता है। मैं हर साल 1000 से 2000 बच्चों से बात करता हूँ मेरे 1-to-1 काउंसलिंग में। तो जो डेटा मेरे पास है वो थोड़ा यूनिक है, नेट पर भी वो डेटा नहीं है तो आप ले नहीं पाओगे, बिकॉज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास कैसे जाएगा। बट इसमें मैं देने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे डेटा आपको उससे फायदा मिलेगा। आ जाओ बात करते हैं, ये है आईआईटी बॉम्बे का डेटा, 2024 का प्लेसमेंट का डेटा। आप सभी लोगों को पता है 2024 में टेक्निकल सेक्टर में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अरे छोड़ो यार, इंडिया की बात करते हैं, हार्वर्ड में अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुनियो, एमबीए का, उसमें अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, रुको। तो यहां पर देखोगे, लेकिन फिर भी इंडिया की बात करते हैं प्लेसमेंट का। और एक खुलासा करूंगा, बहुत सारे बोलते हैं सर आईआईटी मुंबई में 4 लाख का पैकेज लगता है क्या? अरे भाई, गलतफहमी का शिकार हो आप, आपको पता नहीं है इसके बारे में, वो भी दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पर आ जाओ क्योंकि बेचारे क्या करेंगे बताओ, वो थोड़ा गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर आए थे एडमिशन लेने के लिए। तो एवरेज पैकेज देखना है खाली हमारे को, और नहीं देखना है कुछ, हाईएस्ट प्राइस देखेंगे नहीं, खाली एवरेज सीटीसी देखेंगे। कितना है भाई? 28 लाख। लड़कियों का एवरेज सीटीसी 29 लाख। लड़कों का दिखाया क्या? कहीं नहीं है लड़कों थोड़ा कम हो जाएगा, फिर 27 के आसपास हो जाएगा। 28.01 लाख से हाईएस्ट नहीं, एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज पे हम जाएंगे नहीं, हाईएस्ट पैकेज 2, 4, 5, 10, 5 बच्चों को मिलता है, बट एवरेज पैकेज सबका एवरेज निकाल के दे रहे हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो यहां पर हो गया आपका ये वाला कहानी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं गाइस, ये तो हाईएस्ट पैकेज, मतलब हाईएस्ट पैकेज पता लग गया। कौन कौन से कंपनीज आए थे देख लीजिए यहाँ पर, ये सारे कंपनीज हैं, कंसल्टिंग, बीएफएसआई वाला कंपनीज, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर वाला, ये आपको समझ में आ गया पूरा। ये देखिए इतने सारे, ये सारे कंपनीज आए थे आपका प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे बात करते हैं कि भाई एमटेक में प्लेसमेंट क्या रहा, इसका बताओ सर। एमटेक का प्लेसमेंट भी हमारे को देखना है, वो भी दिखाएंगे आपको, बिकॉज मैंने ओपन करके रखा हुआ है सो दैट आई कैन शेयर विद यू इजीली। तो बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे का बीटेक एमटेक सारे एवरेज पैकेज कितना गया है। इन जनरल बीटेक का प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर होता है किसी भी आईआईटी में एज कंपेयर टू क्या एमटेक या फिर अदर कोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो एवरेज पैकेज इसका गया है, एवरेज पैकेज कितना गया है इसका? 23.5 लाख गया है। सेम कॉलेज का मैं डेटा दिखा रहा हूं, और टेक्निकल कॉलेज आईआईटी बॉम्बे का काफी पुराना है एज कंपेयर टू एमबीए। अभी आईआईटीज एनआईटीज में एमबीए नया है, मतलब
आईआईटी बॉम्बे खड़गपुर थोड़ा सा ओल्ड है, बट बाकी जगह देखो बहुत थोड़ा नया है। आईआईटी खड़गपुर भी ये हालत है एमबीए का। मैं बताऊंगा इस पर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज थोड़े से इसके बारे में वीडियोस नहीं है, पता नहीं क्यों। बनाऊंगा मेरे दूसरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आऊँगा मैं, क्लिप्स पर आएगा उज्जवल कुमार सैनी क्लिप्स का, उसको चैनल सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं मिलता है अभी उससे बिकॉज उसमें बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ तो उसे मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था ना, आपको परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखेंगे एमटेक का कितना है, 83%, विच इज़ गुड। और इसमें आपका वही 83% के आसपास है बीटेक का। मैं जो 4 लाख वाला बच्चे बता रहा था ना, एक कहीं बता रहा था आपको 4 लाख का पैकेज वाला कहानी जो है उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। आप थोड़ा अच्छे, हाँ यहाँ पर आ गया 4 लाख। देखिए ये है एवरेज पैसे कहानी भाई। 4 से 6 लाख में कितने बच्चे गए थे? 10 बच्चे गए हैं। और कितने बच्चे टोटल इनके पास हैं? 2000 बच्चे। कितना परसेंट हुआ भैया? 0.5%। अभी बताओगे 4 लाख का पैकेज लगता है। और आई एम श्योर, मेरे को लगता है बीटेक वाले जो गया हुआ भी होगा, बीटेक वाला कोई नहीं जाएगा 4 लाख में जॉब करने के लिए पहले। अच्छा ये इतना हवा भरने की जरूरत नहीं है। 2022-23 में कितना गया था? जो मिनिमम पैकेज 6 लाख था, इस बार 4 लाख क्यों कर दिया? बोले चलो ठीक है, बाकी कंपनीज भी आ जाएंगे अपना रिक्रूटमेंट करने के लिए। बाकी देखोगा आपके सामने डेटा है, 20 लाख का पैकेज, सबसे ज़्यादा बच्चे 20 लाख है वो पैकेज में गए, इसलिए एवरेज पैकेज 23.5 गया ना भाई। तो जो भी आपको बोला है ना, या तो आप देखते नहीं अच्छे से, खाली हेडलाइन देखते हो। हेडलाइन पढ़ के आप निर्णय मत लिया करो, थंबनेल देख के निर्णय मत लिया करो, पूरा वीडियोस को देखा करो, मजा आएगा, फिर आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। नेक्स्ट हम बातें करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एवरेज सैलरी आपको पता लग गया कितना है। फिर आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस। एंड आफ्टर 10 ईयर्स आप कहाँ जाएंगे? देखिए आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ जो बहुत कम सैलरी में स्टार्ट करते हैं, इवन ज़्यादा सैलरी में स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग जॉब आफ्टर 10 ईयर्स का जो उनका जॉब होता है उसमें ह्यूज डिफरेंस होता है। एक टीचर प्रिंसिपल बन जाता है, एक वर्कर हेड बन जाता है, एक टेक्निकल पर्सन वो भी हेड बन जाता है। तो ऐसे ही होता है, एक सेल्स वाला सेल्स हेड बन जाता है। इन जनरल सब नहीं बनते हैं, बट बनते हैं बहुत सारे। तो उनका जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो डिपेंड करेगा किस सेक्टर में वो जा रहे हैं, क्या उसका काम है, नेचर ऑफ वर्क। तो आपको फाइनेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सो डू नॉट गो फॉर प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में आपको बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा नहीं। 2 काम कर सकते हो, या फिर जाओ किसके लिए, आपका ये जाइए आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। पीएसयू मत जाना, पीएसयू में बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलना मुश्किल है, सारे में नहीं, कुछ पीएसयू से मिलता है। जाना कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस शानदार मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में से मिलता है आपको ये, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में इन जनरल मिलता है। उधर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इतना प्रॉब्लम हर जगह है। प्राइवेट में प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलना ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपने काम को कैसे लेते हो, बोझ की तरह या फिर एंजॉयमेंट की तरह, इंटरेस्ट के लेके, दैट इज अप टू यू। बट डेफिनेटली कुछ काम में वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है। जैसे सॉफ्टवेयर जॉब में कोई जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब प्रोजेक्ट आ जाएगा, डेडलाइन आता है, तो भैया कोई 8 घंटे का ड्यूटी रहता नहीं है। रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया था, वो एक एमएनसी में काम करता है, और मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस। बोलता सर पहले तो घर वर्क फ्रॉम होम था तो ठीक था, लेकिन फिर मैं ऑफिस में आ गया तो बहुत दिक्कत है। वो बच्चा मेरे पास क्यों आया था? उसको मज़ा नहीं आता ऑफिस में जाके, पॉलिटिक्स वो झेल नहीं पा रहा था। बच्चा नया था, फ्रेशर था, ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, 3 साल एक्सपीरियंस था उसके पास। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई साहब अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है ना, तो एक चीज़ को जानना, एक चीज़ को सीख लो करना, वो गिफ्ट है मेरी तरफ से, झेलना सीख लो। प्रॉब्लम्स को झेलना सीखो कि कोई प्रॉब्लम आया उसको कैसे मैनेज करके सही करना है। प्रॉब्लम जो आ गया उसको डरना नहीं उससे, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है सोचना, सोल्यूशन पर काम करना। वेल ऐसा करना डिफिकल्ट है, बट ऐसा करेंगे आपका लाइफ में मज़ा आएगा। ये मैं भी कर नहीं पाया था शुरुआती में, बहुत ज़्यादा बेकार ने, कहाँ यार फंस गया, कबूतर बन गया। मैं तो सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, ऐसा लगता मेरे को 2 साल 3 साल पहले जब मैं करता था। लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स मेरे को मज़ा आने वाला बहुत था, पढ़ाने में, बच्चों से डील करने में। कि स्टार्टिंग में टीचिंग करने जाते हैं ना, इवन मैं जब कंपनी में गया था ट्रेनिंग करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कंपनी आता GRS, उसमें कहते यार क्या है यहाँ पर। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ मज़ा नहीं आएगा, चलो कंपनी तो मेरी बस की बात नहीं है, बिकॉज पसंद नहीं आ रहा था मेरे को। फिर मैं गया टीचिंग में, उधर देखा यार यहाँ पर और लफड़ा है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ा रहा है उनको बच्चे को।
फिर 2-3 साल पढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में बहुत मतलब धीरे धीरे आता ना एक्सपीरियंस, फिर क्या हुआ ना, जो बच्चा पढ़ता नहीं उससे और अच्छा मैं आपको समझाने लगा। और बहुत सारे बच्चे अभी मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपके वजह, जो भी हैं सर आपके वजह से हैं, जिनको मैं 10 साल पहले पढ़ाया था। वो सुन के बोले सर बाकी तो बहुत सारे टाइम पास करते भी हैं, आपने पूरा दिल से हमें बताया कि भाई ये करोगे तो ये होगा लाइफ में, और उसका फ़ायदा भी अभी भी हमें मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये मेरे तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। ये छोटा सा गिफ्ट लगता है अभी, लेकिन जब जाएंगे नौकरी करने के लिए आपको लगा नहीं भाई ये खतरनाक गिफ्ट दे दिया सर ने हमारे को, और ये आपको लाइफ में सब जगह काम आएगा, जॉब में भी, फैमिली में भी, लाइफ में अपना कोई प्रॉब्लम फेस करो उसमें काम आएगा। आ जाओ यहाँ पर बात करें 10 साल बाद आपका कितना आपका सैलरी हो सकता है, उसकी बात करेंगे। 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स सैलरी कितना होगा ये डिपेंड करेगा आप कौन से कंपनी में से स्टार्ट कर रहे हो, और उस सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, और उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमेशा फर्स्ट जॉब लेने के टाइम ये सब रिसर्च करके, ये सब सर्च करके क्या करना है आपको, जॉब लेना है, ताकि काफ़ी अच्छा आपका स्कोप मिले। जैसे आपको बता रहा हूँ, जब मैं टीचिंग करने गया मेरे को पता नहीं था कितना ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था, 10 साल का नॉलेज थोड़ा था, 10 साल का तो ना सोचेंगे उस टाइम। मैं गया, मेरा स्टार्टिंग सैलरी 17,000 था। तो वहाँ पर सारे एक्सपीरियंस टीचर थे, मैं फ्रेशर 2-3 थे वहाँ पर, है ना, 2-3 लोगों को उन्होंने लिया था, एक यूनिवर्सिटी था, बाकी सब एक्सपीरियंस ले रहे थे। मेरा प्रोफाइल काफ़ी अच्छा था, शायद इसलिए ले लिया था मेरे को। तो मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया था, कॉलेज टॉप किया था, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया था काफ़ी बार, तो काफ़ी मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, तो उन्होंने इसलिए ले लिया था मेरे को। ठीक है, वो जो मैडम थी यूके की थी, तो पूछा, मैंने बताया, इंग्लिश मेरा अच्छा था, अच्छा है भी, सो दैट इज़ वाई। तो वहाँ पर फिर मैं गया तो देखा कि भाई ऐसे कहानी है, 17,000 मेरा सैलरी था, और 10 साल एक्सपीरियंस वालों का सैलरी 80,000 90,000 था। तो देखा यार मेरे फैमिली थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, और इससे मेरा फैमिली नहीं चलेगा, दूर भी था मेरे घर से, मेरा घर झारखंड, कहाँ जॉब था, हिमाचल। तो मैं नहीं भाई ऐसे काम नहीं करना, काम ऐसे पकड़ूंगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं हरियाणा वापस आ गया पढ़ाने के लिए, उधर हिमाचल से बहुत ठंड पड़ता था भाई उधर। तो फिर मैंने देखा काम ऐसे पकड़ूंगा जो मेरे लाइफ के साथ सूट करे, एंड व्हाट आई एम डूइंग टुडे इट इज सूटिंग माय लाइफ। अभी बहुत सारे चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं बिजनेसेस डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, कहीं सक्सेस मिलता है, कहीं जीरो रहता है, लेकिन वो करना पड़ता है टू फाइंड द बेटर थिंग, राइट। और मैं जो बताऊंगा, बोला था आपको जो इंपॉर्टेंट, और एक बात आपको बताया नहीं, आप देखेंगे गेट का जो आपका रहता है, गेट का जो पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, ये पूरा एग्जाम पैटर्न है गेट का। नोटिफिकेशन मंथ से लेके साइकिल से लेके एग्जाम साइकिल, टोटल एप्लीकेंट्स, एलिजिबिलिटी, एज, वैकेंसीज, फीस, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, कट ऑफ, सैलरी, इंटरव्यू, ये रहता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैट देना है एमबीए के लिए, तो इसमें भी पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, नोटिफिकेशन से लेके इंटरव्यू तक का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। इसका आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतने कंसाइज और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। ये खुद बनाया बैठ के भैया, है ना, खुद सर्च करा बनाया, ताकि मैं आपके साथ ये सब चीज़ शेयर कर पाऊँ और आप इसका मौज ले पाओ, आनंद ले पाओ। इससे ही मेरा फ़ायदा होगा ना, बिकॉज आपको मैं हेल्प नहीं करूँगा तो मेरा फ़ायदा कैसे होगा। मेरे को वो चीज़ आपको देना है जो नेट पर मिलता नहीं है, रियल एक्सपीरियंस, रियल डेटा, जो आपको पता लगेगा 10 साल 5 साल काम करने के बाद, वो आपको अभी दे दूंगा मैं। तो लास्ट में बात करेंगे, अगर आप ऐसे बच्चे हो, कंफ्यूज में हो, कंफ्यूजन आपके अंदर है बहुत ज़्यादा कि लाइफ में क्या करूं ताकि मेरे लाइफ में, ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा आए, लाइफ में मेरे को पता लगे कुछ अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। आप लोग सर मेरे को पढ़ना नहीं है, कुछ भी काम नहीं करना है, बताओ 50 लाख पर मंथ कैसे कमाऊँ, ऐसा थोड़ा ना होगा। आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट क्या आपको बता सकता हूँ आफ्टर लिसनिंग टू योर स्टोरी। आपका बैकग्राउंड पूछूंगा, सब कुछ पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो इसमें आप जरूर आइएगा 1-to-1 सेशन में। ये पेड होता है, लाइव होता है, आप होते हो, मैं होता हूँ, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो। ये एक सेशन में एक बार आना आप, फिर आपको पता लगेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो एक बार आता है ना, बार बार आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, बिकॉज ये जो सेशन होता है गेम चेंजर सेशन होता है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना। इसका क्या हो रहा है, अभी आप बीटेक कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलता है, 1 से लेके 11 कोर्सेज। ये अभी है 1000, बट कुछ टाइम में इसका फीस बढ़ेगा जिसको कोर्स लेना है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर है, एक बार पढ़ लेना सारे कोर्सेज। सारे मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं फिलहाल मार्केट का। अब लोगों को C++ मोस्ट डिमांडिंग तो नहीं है,
भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखना है तो आपको C++ से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आता है, एग्जाम जो प्लेसमेंट का क्वेश्चन C++ से काफ़ी आता है, भर भर के आता है, और भी आते हैं, जावा के आते हैं, DBMS के आते हैं, पाइथन के आते हैं, DSA के आते हैं, बट इसके भी तो आते हैं अगर आपको सॉफ्टवेयर जॉब लेना है। तो ये था भाई कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।